नमस्कार, नेशनल टुडे 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका। दबंगों के आगे बेबस जिला प्रशासन न्याय के लिए दर दर भटक कर घिस गई चप्पल। आपको बता दें कि गोंडा में बीते दिनांक दिन मंगलवार को दत्ता नगर हुसैन की रहने वाली पीड़िता सरिता गौतम ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए बताया कि दबंग काफी रसूखदार हैं, जिसके चलते हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। साथ ही मिशौलिया पुलिस चौकी पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि पुलिस ने विपक्षियों से पैसा ले लिया है, जिसकी वजह से नहीं कर रही है कोई कार्रवाई। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही लाख दावे कर लें महिला मिशन सशक्तिकरण का, वहीं जनपद गोंडा में उसी कदम निकलने में आखिर क्यों लगी है। मिशौलिया चौकी की पुलिस क्या न्याय सिर्फ पैसों के दम पर पीड़ित की सिसकियां पुलिस चौकी में दम तोड़ देंगी? जहां सूबे की सरकार दबंग भूमाफियाओं पर नकेल कसने की बात करती है, तो वहीं जनपद गोंडा में तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। जिम्मेदार कार्रवाई के नाम पर नदारत है, और जब पीड़िता द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की जाती है तो यहां से चौकी द्वारा गलत आख्या प्रस्तुत करके मामले को दबा दिया जाता है। जिस तरीके से दबंगों के हौसले बुलंद हैं कि एक पीड़िता का घर फूंक देते हैं, तो कहीं ना कहीं कानून के इकबाल पर भी सवाल खड़े करते हैं। पीड़िता द्वारा बताया गया कि बीते दिनांक 2/3/2025 को दबंगों ने एकजुट होकर 10:30 पर रात में जाति सूचक गाली देते हुए घर में आग लगा दी। धमकी दी है कि कहीं अगर शिकायत की तो तुम्हारी बेटी की हत्या करवा देंगे। यहाँ दत्तनगर गोंडा, दत्तनगर बीसेन। क्या नाम है आपका? सरिता गौतम। क्या घटना हुई है? बात यह है, जिस ज़मीन पे मैं निवास कर रही थी वहाँ पे मेरी 2 पीढ़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। उनको शुरू से वो विपक्षी वाले भगाना चाहते थे, मतलब बबलू सिंह, क्योंकि वो हमेशा दायरे से कहते हैं कि वो ज़मीन उनकी है, जबकि वो ज़मीन आबादी की थी, किसी की नहीं थी। तो मुझे रो धमकाया जा रहा था, यहाँ से चली जाओ अपनी फैमिली को लेके। पर मैंने वहाँ, अब मेरा कोई आसरा अलग था नहीं भैया, तो मैं कहाँ चली जाती। तो मैंने वहीं रहने का फैसला किया। मेरी फैमिली वहीं पे रहती थी, तो मैं साफ़ सफाई का काम वीटू में करती थी। तो वहाँ से शाम को जब मैं आई तो इनके घर की औरतें लेडीज़ें गाली बक रही थी मुझे, उल्टा सीधा बोल रही थी कि आज ये अगर नहीं गई तो इसको इतना मार मारेंगे कि इसका दिमाग ठिकाने लग जाएगा और घर भी फूंक देंगे। जब मैंने सोचा कि हमेशा झगड़ा करती हूँ, आज भी कर ली है, घर थोड़ी ना मेरा फूंक देंगे। उनकी बातों को मैंने टालकर चुपचाप अपनी फैमिली के लोग के मैं छप्पर के अंदर सो गई। नींद आई रही थी, तब तक देखा कि ठीक 10:30 बजे 2 मार्च को आग लग गया मेरे घर में। जब मैंने शोर मचाया, हल्ला किया, तो सारे लोग मतलब बुझाने के लिए आए, पर कुछ बचा नहीं। 4000 रुपये रखी थी मैं टीना छवाने के लिए, वो भी जल गया। राशन पानी बर्तन कपड़ा लत्ता जो कुछ भी था सब कुछ जल गया। 2 पंखा था, 2 सिलेंडर था, कुछ भी नहीं बचा पाई, क्यों अपनी फैमिली को बचा पाई थी। और 2 चारपाई खटिया बस। उसके बाद जब मैं उनसे पूछने गई, उन लोगों ने मुझे मारा पीटा। मार पीट के बोले कि किसी के पास गई या किसी को कुछ बताया तो तुम्हारी फैमिली को तुम्हें जान से मार के बोरे में भर के फेंकवा देंगे। उसके बाद में मैं डर गई थी, तो मैं चुपचाप बैठ गई, नहीं गई। उसके बाद में 14 मार्च को उन लोगों ने फिर मुझे मारा पीटा, मेरे कपड़े फाड़ दिए। और 4 मार्च को उसने मेरे सामने कैमरा भी लगवा दिया। जब मैं नहाती या रात में पति के साथ सोती, पूरा मेरा वीडियो रिकॉर्ड करते और उसको वायरल करने की धमकी भी देते थे मुझे। जब मुझे 14 मार्च को मारा पीटा गया, कपड़ा फाड़ा गया, तो मैं उसी हालत में कोतवाली गई। वहाँ पे बोला गया कि अब पत्र लिख के लाओ, मुझे दे दो, आपका मुकदमा लिखा जाएगा। उसके बाद मैंने पत्र लिख के दिया। फिर मिशौलिया चौकी पे गई, वहाँ भी मुझे टी-शर्ट पहना दिए, बोले घर जाओ, परेशान ना हो, तुम्हारा मुकदमा लिखा जाएगा। ऐसे ही मुझे वो लोग दौड़ाते रहे। रात में 10 बजे किसी दिन घर जाती, किसी दिन 11 बजे जाती, पर मेरा मुकदमा उन लोगों ने नहीं लिखा था। बहुत परेशान होकर छोटी सी बच्ची को खुले मैदान में ऐसी धूप में छोड़ के मैं दिन भर यहाँ रहती थी कोतवाली में, कि मुझे न्याय मिलेगा, मेरा मुकदमा लिखा जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिरी में जब मारने की धमकी जान से दी गई फिर से कि अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम कोतवाली का चक्कर काट रही हो, तब मैंने मजबूरन पैर उठा लिया कि विपक्षी वालों के हाथ से मरने से अच्छा मैं खुद ही मर जाऊँ, या तो मेरा आज मुकदमा लिखा जाएगा। तो मैंने कोतवाल साहब को फ़ोन किया।